अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में मेरा अल्लाह हम सबको अता फ़रमाए। मुझसे पहले आप हज़रात ने हमारी जमात के बावक़ार ख़तीबों और तरन्नुम रेज़ों से उनके मंजूमात और मंसूरात समात फ़रमाए। अब मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूर दूर तक माशाअल्लाह टोपियों की बहारें और माथों से उठती तक़द्दुस की लहरें दिलों को शाद शाद और रूहों को बाग बाग कर रही हैं। सच फरमाया नकीब साहब ने, नकीब उर्से आला हज़रत, इन्हें ये शरफ़ हासिल है। अल्लाह ने ये इनके हिस्से में सआदत, अल्लाह ने इनके हिस्से में ये सआदत रखी है कि उर्से आला हज़रत की नक़ाबत व निज़ामत की ज़िम्मेदारी इनके सर है। जी बेशक। और ये बड़े फ़ख्र की बात है। ई सआदत बज़ोरे बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। नक़ीब उर्से आला हज़रत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा साहब संभली ने सच फरमाया माशाअल्लाह। जैसे जैसे रात अपने ज़वाल की तरफ रफ्ता रफ्ता जा रही है, वैसे ही आप हजरात की के जज्बों की जवानी का ज़ोर बढ़ता और निखरता जा रहा है। अल्लाह ताला आपके इन जवान जज्बों और बेदार एहसासात को सलामत रखे।
आपके घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मौलाना गुल मोहम्मद साहब जो हमारी इस मस्जिद के ख़तीब हैं, मौलाना हसन साहब, इनकी मेहनतों का ये समरा है। इसी मस्जिद में एक इदारा, क्यों हसन भाई, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, और उसके मुबारक आंगन से फारिग होकर चंद तलबा इंशाअल्लाह आज आपके सामने आएंगे जिनके सरों पे हिफ्ज़ कुरान का ताज ज़र्रीन उलमा के हाथों से रखा जाएगा। मैं अपने दोस्त ख़तीब इस्लाम मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम रज़ा मंजरी साहब की दावत ख़ास पर इस जलसे पाक में आपसे रूबरू हूँ। जलसे का उन्वान रखा गया है अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी, और मैं अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इसी मौजू पर चंद बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। वक्त ज़्यादा आपका नहीं लूँगा, बिल्कुल इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। शैतान तो नहीं चाहता कि इस तरह के जलसों में आप इत्मीनान से बैठें, वो डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश करेगा, क्यों बहुत एलर्जी है उसे इन जलसों से। मगर आप प्यारे नबी के ग़ुलाम हैं, यकीन है कि आप शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देंगे और साबित कर देंगे कि मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये कन्फर्म है। जहाँ तक कुरान शरीफ की अज़मत का सवाल है, स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतों के मालिकान जलवगर हैं, आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला इन हजरात का साया मेरे सरों पे देर तक रखे, आपके सरों पे देर तक रखे, मिल्लत के सरों पे देर तक रखे। ये शैतान का पहला हरबा है, का गला घोंट देता है, कभी माइक पर यूरिशियल गार कर देता है। शैतान है, जलसे ही से अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ नहीं मिलता है, लोग फिर भी जो है नहीं जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे जलसों में देखा है, कुत्तों को लाता है, भौंकाता है, मेंढक को लाता बीच जलसे में छोड़ के चला जाता है ताकि लोग डिस्टर्ब हो जाएं। कुछ ना कुछ करता रहता है, मगर तुम नबी के ग़ुलाम हो। मौका मिला था तुम्हें जाने का, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने फिर साबित कर दिया कि आप नबी के ग़ुलाम। सुभान अल्लाह। ऐसा होता रहेगा। लाइट दोबारा जा सकती है, मगर आपको बैठना है। जहां तक सवाल है कुरान शरीफ का, आज की कॉन्फ्रेंस का टाइटल यही है, इसलिए मेरा सब्जेक्ट भी यही है, टॉपिक भी यही है। कुरान शरीफ की अज़मत, यानी कुरान शरीफ अज़ीमुश्शान है। अज़मत में कुरान शरीफ अपनी रिफ़अत में, अपनी अज़मत में अपनी मिसाल आप है। कुरान शरीफ ग्रेट है, कुरान शरीफ महान है। तो इस महान कुरान शरीफ के ग्रेटनेस पर मुझे आज बात करनी है। तो कुरान शरीफ की पहली महानता ये है कि जितने भी कलेमा पढ़ने वाले हैं ज़माने में, पूरी दुनिया में, सारे संसार में और जगत में, जितने भी इस्लाम के फॉलोवर हैं, बिलीवर्स हैं, कुरान शरीफ का पहला बड़कपन ये है कि ये कुरान अपने मानने वालों के, अपने हर मानने वाले के घर में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की बहुत सारी किताबें जिन्हें लोग मानते हैं, लेकिन वो उनके घर में नहीं है। बाइबल बहुत सारे घरों में नहीं है, तौरात यहूदियों की बहुत सारे यहूदियों के घरों में नहीं है, बुक स्टॉल्स में है, लाइब्रेरीज में है, मगर कुरान शरीफ तुम में से हर आदमी के घर में मौजूद है।
ये कुरान शरीफ की पहली अजमत है। क्या ये कुरान शरीफ की बड़ाई और उसकी महानता नहीं? क्या चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, मगर हर मोमिन कुरान शरीफ के पारों को अपनी आंखों से देखता है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में इसकी दूसरी बड़ी अजमत, दुनिया में किताबें बहुत हैं, लाखों करोड़ों किताबें हैं जमाने में, मगर इन 1500 साल के अंदर जब से कुरान उतरा है, यह रिकॉर्ड दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि दुनिया की किसी किताब को उसके मानने वाले ने याद कर लिया हो और अपने सीने में रख लिया हो और हर साल वो सुना देता हो। बेशक बेशक। एक जरा सा न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पहली न्यूज आप याद कर लीजिए बाई हेड, 4 दिन के बाद मुझे सुना दीजिए, नहीं सुना पाएंगे। और 4 दिन के बाद अगर वो न्यूज सुना दी आपने वैसे ही जैसे लिखी है अखबार में, तो 1 महीने के बाद आप भूल जाएंगे, 2 महीने के बाद तो सुना ही नहीं पाएंगे। मगर कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं और 114 सूरतें जैसी हैं वैसे ही मोमिन के दिल के अंदर समा जाती हैं। और जब चाहो तब इसे सुन लो, जब चाहो तब सुन लो। हाफिज कुरान जो कुरान को याद कर लेते हैं, दुनिया की कोई किताब नहीं, लाख कोशिश कर ले जमाना, बाइबल किसी के सीने में आ नहीं सकती, तौरात किसी के सीने में आ नहीं सकती। किसी अखबार को, किसी किताब को आप याद करके दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, अगर याद हो भी गया एक आध पेज तो फिर जैसा है वैसा आप सुना नहीं पाओगे। मगर ये कुरान शरीफ है, इतनी महान किताब है पूरी दुनिया में जनाबे वाला, इसके लाखों फॉलोवर्स में से, करोड़ों फॉलोवर्स में से, अरबों फॉलोवर्स में से लाखों ऐसे हैं जिनके सीनों में कुरान शरीफ मिनोहन रखा हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। जब चाहो तब सुन लो। 60 साल के एक बूढ़े के सीने में भी कुरान है, 70 साल के एक शख्स के सीने में भी कुरान है, 40 साल के अधेड़ के सीने में भी कुरान है, 20 साल के जवान के सीने में भी कुरान है, 15 साल के नौजवान के सीने में भी कुरान है। और हद तो ये हो गई, ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं दुनिया में कि कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जमाने में जिन्होंने अपनी मां के पेट में कुरान को याद कर लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। कोई लाओ मिसाल पूरी दुनिया से, कोई ऐसी किताब दिखाओ। नकीब और से आला हज़रत जिंदाबाद। बहुत परेशान हो? अल्लाह जज़ाक। अरे हजरत माशाअल्लाह, स्टेज वाले ही करेंगे ये काम है? ये सारा कफ़ारा यही अदा कर देंगे क्या? अरे ये बात मैंने तुम्हारी समझ में नहीं, अंग्रेजी में नहीं बोली है, मगर रियलिटी और फैक्ट है या नहीं? बताओ कुरान शरीफ अजमत वाला इस एतबार से है या नहीं? पूरी दुनिया के पर्दे पर जनाबे वाला एक किताब लाके दिखाओ, एक किताब, सिर्फ एक किताब दिखाओ। सियासी दुनिया की किताब हो या समाजी दुनिया की किताब हो, सोशल लाइफ की किताब हो या रिलीजियस सेक्टर पर हो, किसी भी लाइफ के किसी भी कॉर्नर में और लाइफ के किसी भी सेक्टर में एक किताब लाके दिखाओ जिस किताब को कोई आदमी याद कर सके। खुदा की कसम पूरी दुनिया में एक आदमी नहीं पाओगे जो आदमी अपनी किताब को याद कर ले। एक अकेला कुरान है जो लाखों सीनों में आज भी महफूज है। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मंजरी साहब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे 70 साल 60 साल तो सोच छोड़ो,
ऐसे रिकॉर्ड हैं कि मां पढ़ती जा रही है और बेशक, मां के बेशक। पाकीज़ा पेट में शहजादा अपनी मां को पढ़ते हुए बार बार रिपीट करते हुए, जब मां के पेट में उसका शहजादा बार बार रिपीट करते हुए अपनी मां को मुलाहिजा करता है तो वो अपनी मां के पेट में ही कुरान शरीफ का हाफिज हो जाता सुभान है। अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। रिकॉर्ड इसी दिल्ली का है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। 4 साल के थे वो, पहली बार मक्तब आए थे वो। मां ने दूल्हा बना के भेजा था, इसी दिल्ली शहर की बात है। पहले की मां दूल्हा बना बना के मदरसों में भेजती थी, आज की मां दूल्हा बना बना के स्कूलों में भेजती है। मदरसे को नजरअंदाज किया जाता है। मदरसे जैसे कुछ ना हो, मदरसे जैसे नथिंग, मदरसे जैसे मीनिंगलेस, मदरसे जैसे कोई मतलब ना हो, दूल्हा बना बना के मदरसे स्कूलों को भेजा जाता है। रक्षों पे बैठाया 7 बजे, बाय 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 बाय, और बच्चा ये कहते हुए चला गया हाय हाय। बाय बाय हाय हाय का सिलसिला चलता रहा। पहले की औरत अपने बच्चे को दूल्हा बना के संवार के निखार के खुदा की कसम मदरसे को भेजती थी। ये आज बच्चा आया, पहली बार आया, वो फर्स्ट टाइम मदरसे में एंट्री करता है, उस्ताद के सामने बैठता है, बिस्मिल्लाह खानी का शुभ अवसर है। उस्ताद ने कहा पढ़ो शहजादे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद चाहते थे कि बिस्मिल्लाह पढ़ाऊं, मगर इससे पहले कि उस्ताद के लब खुलते, पहली बार मदरसे में आने वाला शहजादा खुद ब खुद रिसाइट करने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पढ़ देता है। उस्ताद सोचते थे घर का माहौल मजहबी है, इसकी मां और इसके बाप के साए शफकत में इसे बिस्मिल्लाह याद हो गई होगी, अलहम्दो पढ़ाऊंगा। और बस उस्ताद ने तैयारी कर ली कि अलहम्दो शुरू करूं, मगर उस्ताद प्लान करते ही रह गए और शहजादे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम से अलहम्दो को जोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ता रहा यहां तक कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सूरत पाए तकमील को पहुंचती है। उस्ताद ने कहा अब आगे और पढ़ाऊंगा, मगर जनाबे वाला उस्ताद प्लानिंग ही करते रह गए। और तालिबे इल्म ने जो पहली बार मदरसे में आया था, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के अलिफ लाम मीम को भी पढ़ना शुरू कर दिया। उस्ताद हैरान रह गया, ये हो क्या रहा है? देख के नहीं पढ़ रहा भाई, हेड पढ़ रहा है, जबानी पढ़ रहा है, इसे हो क्या गया? पहली बार आया है, पढ़ता चला जा रहा है। जनाबे वाला ऐसा पढ़ा उस शहजादे, उस बच्चे ने, पहली बार मदरसे में आने वाले उस शहजादे ने ऐसा पढ़ा कि पूरा पारा अलिफ लाम मीम का पहला पारा पूरा का पूरा पाए तकमील को पहुंचा दिया, मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल करके हजरत मोहतरम सांस तो लेनी चाहिए थी कम से कम इस शहजादे को, मिल्लत के इस गैरतमंद बेटे को सांस तो एक लेनी चाहिए थी, मगर जनाबे वाला फिर तसलसल है और वही कंटिन्यूस है। जनाब दूसरा पारा से यकुल सिफाउ मिनन नास को टच कर डाला, वो भी पाए तकमील को पहुंचा दिया। दिल का रसूल फज़लना शुरू कर दिया और लन तनालुल बिर्रा तक पहुंच गया। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ईमानुकुम किताबुल्लाहि अलैकुम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा को मुकम्मल कर दिया। व इज़ा समिऊ को शुरू किया और खुदा की कसम वलौ अन्नमा के नजारे जनाबे वाला उस्ताद गिरामी आंखों से देखता चला जा रहा है। ये नमा पारा है, ये 10वां शुरू कर दिया है और जनाबे वाला ऐसा पढ़ता चला जा रहा है जैसे समंदर में मौजें उठ रही हो, दरियाओं में रवानियों ने जोर पकड़ लिया हो। जब बच्चा पढ़ता चला जा रहा है, उस्ताद हैरान है कि पहली बार आया है, पढ़ने आया है, ये मुझे पढ़ाने आया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताद हैरान है
इतिहास का पढ़ा पन्ना है, खोल कर देख सकते हो, मगर तुम्हें फुर्सत हो अपने इतिहास को पढ़ने की तभी तो पढ़ोगे। तुम्हारे पास टाइम ही कहां है अपना इतिहास पढ़ने की, पढ़ने के लिए टाइम ही कहां है। तुम तो बहुत बिजी लोग हो, बहुत बिजी लोग हो। व्हाट्सएप में रहते हो, फेसबुक पे रहते हो, इंस्टाग्राम और चनावे वाला सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों के कीड़े हो। हर वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतिहास भूले, सबक भूले और जनाबे वाला पूरी की पूरी तारीख को नजरअंदाज किया है। क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का? तुम्हारे पास जरा पढ़ के देखो। 10वां पारा पढ़ रहा, बाई हेड पढ़ रहा है, हैरान है उस्ताद। ये पहला दिन है, ये हो क्या रहा है? और ये पहला केस नहीं है, ऐसे केस बहुत हो गए हैं मानव समाज में, ऐसे केस बहुत हो गए इंसान की हिस्ट्री में। जनाबे वाला ये तो दिल्ली की बात है, और वो मैं बगदाद की बात बताऊं। जिलान में एक शहजादा पैदा होता है शरीफों के घरों में, शरीफों के घरानों में। ये सैयदजादा है, ये शहजादा है, ये मिल्लत का गैरतमंद बेटा है, ये इमाम हसन और इमाम हुसैन के समंदरों का हीरा है। बेशक बेशक। जिसे जमाने में गौसे आदम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाह जीला, गौसे पाक, महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज़ मकानी, सरकार सुल्तान मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जब अपनी मां के पेट से दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए थे मेरे बड़े पीर रोशन अमीर, तो इतिहास गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है कि गौसे आदम को 17 पारे याद हो चुके थे। अल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब माशाल्लाह। एक 60 साल का और 70 साल का बूढ़ा मुझसे कहता है, हमारी जमात का, कहता है मौलाना साहब हम तो कुबड्ड रह गए, मुरादाबाद स्टाइल में कहता है, हम तो जाहिल रह गए, हम तो कुबड्ड रह गए। इमाम पे नोकीली नजरें कर करके गजबनाक निगाहों के साथ इमाम को मुखातब करता है। इमाम साहब तुम तो पढ़े हुए, हम तो जाहिल हैं, हम तो कुबड्ड हैं, हम तो अनपढ़ हैं, तुम तो पढ़े हुए हो, तुम तो पढ़े हुए हो। अबे धौंस काय की जमाता है बुड्ढे, पढ़ा क्यों नहीं? 60 साल का हो गया है, 60 साल का, 70 साल का, ये कहता मैं जाहिल रह गया। अबे क्यों रह गया जाहिल? तू क्यों रह गया, क्यों रह गया जाहिल? और अगर तू जाहिल रह गया था तो अभी मरा थोड़ा ही है। क्या बात है। अरे मरा नहीं है अभी, तेरे जनाबे वाला अभी तू जिंदा है। तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 20वां 40वां नहीं हुआ, तेरा बोझ 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं, अभी तू है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कहते। आजा मौलवी के पास, क्या बात, बैठ जा इमाम साहब के पास, बैठ हाफिज़ कुरान के पास, आजा पढ़ ले, याद कर ले। मगर इमाम के पास भी बैठेगा तो पढ़ने की नीयत से थोड़ी बैठता। बूढ़ा बाबा कौन सा कीड़ा मिला इमाम में? निगेटिव पहलुओं की तलाश है बूढ़े बाबा को। आजा पढ़ ले कुरान शरीफ, दुनिया की वाहिद वो किताब है कि मां के पेट से पैदा होने वाले बच्चे से लेके और कब्रिस्तान जाने वाले 90 साल के बूढ़े के सीने में, खुदा की कसम जरा सा एहसास तो जवान करो, फिर देखो कुरान शरीफ हर सीने में पहुंचता। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, हर सीने में। आप पढ़िए तो, मगर आपको मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है। क्या तिरछी नजर है, क्या आड़ी नजर है, क्या नोकीली नजर है। इमाम साहब ने यूं कर दिया, मौलाना साहब ने यूं कर दिया। अबे क्या कर दिया? अपने सीने में झांक के देख, क्या क्या करके आया है तू 60 साल की उम्र तक। हर चौराहे पे तेरे फसाने हैं, हर चौराहे पे तेरी स्टोरियां पढ़ी और बोली जाती हैं, सुनी जाती हैं। ये हाजी कलुआ हैं, ये हाजी मलुआ हैं, ये बिल्लू मास्टर हैं।
अल्लाह पनाह में रखे। तेरी स्टोरियां हर चौराहे पर, तेरी कहानी हर चौराहे पर नोकीली और तिरछी नजरों से देखना नहीं, 60 साल की उम्र में कभी कहना नहीं कि मैं जाहिल रह गया। यहां रिकॉर्ड है कुरान शरीफ का, ऐसा एजाज और अजमत मिली है मेरे कुरान को कि तू तो 60 साल का, 90 साल के लोगों ने कुरान शरीफ को एक एक महीने के अंदर याद करके दिखा दिया है। ये मेरा बरेली का आला हजरत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत सैयदना व मौलाना हिब्रे तमताम बैरे कमकाम आलिम आलाम अलम आलाम हैने आयान फरीद अवान वहीद ज़मान नाब गैर रोज़गार रब हरीद ज़माना अल्लामा मौलाना क्या बात है, मुफ्ती काजी मुहद्दिस मुजद्दिद इमामुन अल-हुमाम सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी। सुभान अल्लाह। कुरान में याद नहीं था, कुरान के हाफिज नहीं थे, आलिम थे, ऐसे आलिम के बड़े बड़े प्रोफेसर चरणों में जनाबे वाला सर दिए पड़े थे। ऐसा आलिम था जमाने में, खुदा की कसम के आलिम ऐसा था कि तूती बोली और आज तक डंके बजते हैं पूरी दुनिया के पर्दे पे। जितना चर्चा एकेडमिक वर्ल्ड में आज मेरे इमाम का है, इतना चर्चा एकेडमिक वर्ल्ड में आज तक किसी का नहीं हुआ है और ना है इन मौजूदा जमानों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रचने वाला, अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां स्टेज पर नाम किस किस के लूं। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रचता है बरेली वाला, मगर कुरान का हाफिज नहीं है वो, कुरान का हाफिज नहीं है वो। जनाबे वाला खत आता है कहीं से और आला हजरत के नाम के साथ खत लिखने वाला लिख देता हाफिज साहब, यानी वो मुफ्ती साहब तो लिखता ही है, हाफिज साहब भी लिख देता है। मेरे इमाम आला हजरत के जनाबे वाला बैठे हुए सोहबत में रहने वाले लोगों से मेरे इमाम ने कहा हाफिज कुरान लिखा है इन्होंने मुझे और मैं हाफिज कुरान नहीं हूं। तो जनाबे वाला कहते हैं, वो साहिबान कहते हैं हम एक खत लिख देंगे, रिप्लाई कर देंगे कि आप आज के बाद हाफिज कुरान मत लिखना, हाफिज कुरान नहीं है। तो इरशाद फरमाया बरेली वाले सरकार ने कि नहीं नहीं खत लिखने की जरूरत नहीं है, रहने दो, वो मेरे मुतालिक अच्छा गुमान करते हैं, लाओ आज से मैं ही कुरान को याद कर लेता हूं, हाफिज कुरान ही हो जाता हूं। खुदा की कसम रमजान का महीना आया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और रमजान शरीफ के पूरे महीने में आज पहला दिन है तो पहला पारा याद कर लिया, कल दूसरा दिन है तो दूसरा पारा न सिर्फ हिफ्ज करते हैं बल्कि रात को तरावी में सुना भी दिया करते हैं। एक पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, और एक महीने के अंदर जनाबे वाला मेरे इमाम ने पूरा कुरान अपने सीने में उतार लिया। ये एजाज है इस कुरान का। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताज शरीयत, ताज शरीयत, अल्लाह। 17 पारों के हाफिज कुरान है गौसे आजम। तवज्जो है आपकी, कोई उलझन तो नहीं है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या कहने, ये 10 पारे हो गए हैं। 11 पारे, 12वां पारा, 13वां पारा, 14वां पारा पढ़ दिया शहजादे ने। 14वां पारा पढ़ के बच्चा बैठ गया। क्या कहने, उस्ताद बोले 15वां भी सुना दो, मुस्कुरा के बोले 14 ही आते। का पहली बार आए हो कुतुबुद्दीन? वाह 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 वाह, पहली बार आए हो बख्तियार काकी? जोर से। पहली बार आने वाला शहजादे का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आता है। 14 पारे याद हैं। अरे अपने आप ले लेंगे बेटा, बैठ जाओ, ले लेंगे, यहीं रख दो एक तरफ। 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं, नेवर वरी। कोई उलझन तो नहीं है? सुना दो,
14 पारे हो गए, अगला भी सुना दो ना। 14 ही याद है। कहा 14 पहली बार आए हैं, 14 किधर याद क्या याद कर लिया आपने? कहा क्या बतलाएं उस्ताद गिरामी, हमारी अम्मी जान 14 ही पारों की हाफिज़ कुरान है। हम जब अपनी माँ के पेट में थे तो हमारी माँ रोज़ाना फजर की नमाज के बाद वो 14 पारों की तिलावत किया करती थी। सुभान हमारी माँ ने इतना पढ़ा, हमारे उस्ताद गिरामी इतना पढ़ा कि उनके पेट में हम सुनते सुनते, सुभान इसका मतलब माओ की हर बात का असर पड़ता है बच्चे पर। कहने हजरत वाह 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 वाह। इसीलिए तो डॉक्टर साहब कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं डॉक्टर साहब, अंगूर खिलाओ अम्मा को, अनन्नास खिलाओ, केला खिलाओ, ताकि बच्चा मोटा हो, खूबसूरत हो। सेब भी खिलाओ, संतरे जरूर खिलाना, अंगूर खिलाओ। डॉक्टर साहब सही कहते हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहते हैं। मगर डॉक्टर साहब क्या बच्चे के पास सिर्फ एक ही चीज है? आपने सेब अनन्नास का जिक्र कर दिया, बच्चा मोटा ताजा पैदा होगा, खूबसूरत पैदा होगा, मगर बच्चे के पास तो 2 चीजें हैं। एक उसकी बॉडी है और एक बॉडी को एक्टिवेट करने वाली रूह है। बेशक। अगर रूह नहीं तो बॉडी एक्टिवेट नहीं। तवज्जो है? अरे है, सिम है और मोबाइल नहीं फायदा, कुछ नहीं। सिम है और मोबाइल है फायदा, सिम है और मोबाइल नहीं है, सिम लिए फिर रहे जेब में, 5 के हैं, जियो का भी है, पियो का भी है। अबे है तो इसे यूज तो कर, यूज कहाँ होगा? जहां उसकी जगह है वहीं तो यूज होगा जी। या माइक में लगा दूं सिम कार्ड? या मैंने 10 सिम ले लिए जियो पियो से, या फला टेल से और फला टेल से, और मैंने एक्टिवेट एक नहीं कराया कंपनी से। जब मेरा नंबर वहां मुंदरज ही नहीं है, जब दर्ज ही नहीं हुआ, तो इस सिम का फायदा क्या? रूह वही चीज है, आंखें हैं, मगर जब तक रूह है देख रही हैं। और जनाबे वाला जिस दिन रूह निकल गई, आंखों का एक्टिवेशन तमाम हो जाता है। आंखें होंगी देख ना सकेंगी, रूह है तो कान सुन रहे हैं, रूह है तो जिस्म जनाबे वाला हाथ महसूस कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, रूह है तो दिमाग सोच रहा है, रूह है तो एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज एक्टिव, और रूह नहीं तो कुछ भी एक्टिव नहीं। और खुदा की कसम, इसका मतलब ये 2 चीजें हैं, एक बॉडी है, एक रूह है। और बॉडी नजर आने वाली चीज है, रूह नजर ना आने वाली चीज है। 2 हकीकतें हैं, एक सीन है, एक अनसीन है। सीन ये है और अनसीन रूह है। और जो सीन होता है वो कमजोर होता है, और जो अनसीन होता है वो ज्यादा मजबूत और पावरफुल होता है। तुम समझे नहीं? जैसे बॉडी दिखाई देती है मगर जनाबे वाला रूह दिखाई नहीं देती, मगर ज्यादा पावरफुल वही है। हजरत मोहतरम ऐसे ही देखो ना, ये अमल दिखाई दे रहा है, ये साहब नमाज पढ़ रहे हैं, ये रोजा रख रहे हैं, ये हज कर रहे हैं, ये ज़कात दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने सीन है। मगर एक चीज ऐसी है जो इन सब चीजों को एक्टिवेट करती है, वो चीज दिखाई नहीं देती। अमल दिखाई दे रहा है, मगर जो चीज नमाज को नमाज बनाती है, रोजे को रोजा बनाती है, हज को हज बनाती है, और ज़कात को ज़कात बनाती है, और इन सब अमाल को जो चीज एक्टिवेट करती है वो चीज होती है अकीदा। बेशक। क्या कहने, वो दिखाई नहीं देता। वाह वाह वाह। आज बॉडी की फिक्र है मगर रूह की कोई फिक्र नहीं है, अमल की फिक्र है मगर जनाब अकीदे की कोई फिक्र नहीं है। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। अरे देखिए उस चीजों की फिक्र करते हो, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अबे कौन मना करता है नमाज को? नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरूओं का जीना है, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक और करार है। मगर इस नमाज को एक्टिवेट करने के लिए अकीदे की जरूरत है। अकीदा नहीं तो नमाज नहीं। यही वजह है कि आज दुनिया में जितने नमाजी हैं अकीदा सलामत नहीं है, वरना जितने नमाजी आज हैं दुनिया में, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे।
जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी किसी दौर में, क्योंकि नमाजें एक्टिवेटेड नहीं है। बस पढ़ रहा खड़ा हो गया, किसी ने यहाँ हाथ बांध लिए, किसी ने एक पांव उधर कर लिया, एक पांव इधर कर लिया, खड़ा मस्जिद में। अबे पहलवानी करने आया, अबे पहलवानी करेगा मस्जिद में, कोई खड़ा खड़ा, कोई नमाज पढ़ता है तो रुकू में पढ़ता है सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। कोई बगैर टोपी का पढ़ रहा, मैं डॉक्टर साहब बगैर टोपी के बोले कीप साइलेंस प्लीज, मौलवियों ने दीन को बड़ा दुश्मन बना डाला। टोपी टोपी क्या जरूरत है टोपी की, एक टी शर्ट में इंजीनियर साहब खड़े, इंजीनियर साहब हैं, धौंस है, वकील साहब हैं, डिग्रीधारी हैं। मौलाना साहब बोले टी शर्ट में नमाज मकरूह हो। अरे तो मौलवियों ने तो दीन को इतना दुश्वार कर दिया है, नमाज ही तो है चाहे जैसे पढ़ लो। अरे ओ इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, नमाज है। हजरत तशरीफ लाएं, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।